आज हम लोग जानने वाले हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उनके उदाहरण तथा उदाहरण को देखते ही उन्हें पहचानने की ट्रिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपमा अलंकार के बारे में। तो जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाएगी। लेकिन अब हम इसकी याद करने की, इसको पहचानने की ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक में तो यही रहेगा कि तुलना की जा रही होगी और सा सरौता से शुरू होने वाले शब्द जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस आदि जो भी सा सरौता वाले शब्द हैं वो हमारे उदाहरण में बीच में आएंगे। पहला उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखिए इसमें जो है तो पीपर पात सरिस मन डोला, ट्रिक के हिसाब से देखिए क्या होना चाहिए, सा सरौता वाले शब्द होने चाहिए। तो इसमें देखिए बीच में सरिस यहाँ पे आया है। दूसरे उदाहरण में है देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। इसमें भी देखिए समान सा सरौता से स्टार्ट होने वाला शब्द यहाँ पर भी आ रहा, तो इसमें भी उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, से है, सा सरौता से स्टार्ट होने वाला शब्द। और चौथा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें भी देखिए बड़ा सा आया हुआ है उदाहरण में। और पांचवा है केस घने हैं साझी रात के समान, इसमें भी देखिए लास्ट में समान लिखा हुआ है। तो आप उपमा अलंकार को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं रूपक अलंकार के बारे में। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये उपमेय और उपमान क्या है। तो उपमेय, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, तथा उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा है, इसमें जो मुख है, मुख की तुलना की जा रही, इसलिए मुख हमारा उपमेय है। तथा जो चंद्रमा है, तो मुख की तुलना किससे की जा रही, चंद्रमा से की जा रही, इसीलिए चंद्रमा हमारा क्या है, उपमान है। तो देखिए इसकी ट्रिक है कि आपको बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब किसी में एक दूसरे में जब कोई अंतर नहीं होता, जैसे माता और पिता में कोई अंतर नहीं है, माता पिता दोनों ही श्रेष्ठ हैं, तो आप देखेंगे कि माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो आइए हम इनके कुछ उदाहरण जान लेते हैं। तो पहला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए इसमें चरण कमल में बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि चरण और कमल में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें भी देखिए योजक चिन्ह बीच में, चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह लगा है। तीसरे में भी देखिए शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें भी योजक चिन्ह है। राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें भी देखिए बीच में योजक चिन्ह है। और पांचवा चरण सरोज पखारन लागा, इसमें भी देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो इससे आप बहुत ही आसानी से रूपक अलंकार को पहचान सकते हैं। अब हम जान लेते हैं तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसकी ट्रिक यही है कि आपको उदाहरण में ज्यों त्यों, जनु जानो, मनहु मानव, जनु मानो, मनहु मानव इव, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इनके उदाहरण पहचान लेते हैं, जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाए। पहला उदाहरण है नेत्र मानो कमल है। तो इसमें ट्रिक के हिसाब से देखिए बीच में मानो शब्द आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मुख मानो चंद्रमा है। इसमें भी देखिए बीच में मानो आ रहा है। और इसमें देखिए संभावनाएं बताई जा रही कि मुख जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा है, तो इसमें संभावना बताई जा रही है। तीसरा जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें भी देखिए शुरुआत में ट्रिक के हिसाब से जनु शब्द आ रहा है। चौथा उदाहरण है मुख सम नहीं याते कमल मनु जल रहे समाय, इसमें भी देखिए कमल के बाद मनु शब्द आ रहा है, जो कि हमने ट्रिक में बताया है। और पांचवा उदाहरण है बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश, इसमें भी देखिए बीच में मनु शब्द आ रहा है।